अच्छा स्वामी जी, ये जो नेट जाली सी जो है हर्निया के लिए, पेट की बाहर की स्किन और आंतों के बीच में, क्या इसके फटने के बाद जो बबल सा बाहर की तरफ आता है, बबल सा बाहर ना आए और आंतें अंदर की तरफ कहीं छिप जाएं, ऐसा भी होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सालों से हर्निया है लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको हर्निया अगर हो गया और फिर इमरजेंसी सिचुएशन उनकी बन जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? वो बहुत पेनफुल होता है, असह्य वेदना होती है, तो उनको क्या करना, उनको आराम से ऐसे कपाल भाती करके, और जिनका जल्दी ठीक करना हो ऐसे पवन मुक्तासन करवा करके, और अयंगर जी थे एक योगी ना, वो तो उनको पवन मुक्तासन करा के रस्सी से बांध करके डाल दिया करते ये आपको सच्ची बता रहा हूँ, अयंगर साहब पवन मुक्तासन करा के रस्सी से बांध के ऐसे, और उसको 1 घंटे तक छोड़ दिया करते। 1 घंटे बाद में वो लड्डू जलेबी गोलगप्पे अंदर ही मिला करते ऐसे तो ऐसे लंबा करे पवन मुक्तासन, और धीरे धीरे करके 10-20 सेकंड से शुरू करके लंबा करे उत्तान पादासन। इससे वो आंतों की नेट इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर वो गोलगप्पे, रसगुल्ले, जलेबी, लड्डू बाहर नहीं आएंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे 10 सेकंड से बढ़ा के, पहले 10 सेकंड किया, फिर नीचे ले आए पैर, फिर 10 सेकंड किया ऐसे, और फिर नीचे ले आए। तो आप तो पवन मुक्तासन करो दोनों महापुरुषों, मैं ये उत्तान पादासन कर रहा हूँ। 10 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 1-2 मिनट तक, धीरे धीरे 10 मिनट तक हम ऐसे कर लेते हैं, 5-10 मिनट तक। और फिर ये जो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन है ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त है हर्निया के लिए। छोटे बच्चों को जिनको हर्निया हो जाता है वो तो इसको इजीली कर लेंगे। ऐसे देखो, कोहनिया मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा, पैर का भी हाथ का भी, और दोनों अंगूठे नाक से लगे हुए, तो ऐसे करेंगे। और ये फिर हलासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है, ये ऐसे ऐसे। ये अब ये एक आसन कितनी देर करना, 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट करना। और जो बचपन से शीर्षासन करते रहेंगे, चलो बच्चों शीर्षासन करते, हाँ, जो बचपन से शीर्षासन कर लिया, चलो सब बच्चे कठिन आसन वाले भी सभी शीर्षासन करो, और बाकी सर्वांगासन करो। जो बचपन से शीर्षासन और सर्वांगासन कर लेंगे, कभी हर्निया नहीं होगा जिंदगी में। कितनी बड़ी गारंटी है ये। कभी लो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, कभी भी जिंदगी में आंखों की, कान की समस्या नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे। नहीं तो मैं तो आजकल देखता हूँ 16 से 18 साल के बच्चों के भी 50%, 25% बाल सफ़ेद हो गए रे रामा राम। बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, आंखों से ठीक से सुनाई देगा, दिखाई देगा, कानों से सुनाई देगा 100 साल तक। 100 साल तक हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, लंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होंगे, कभी किसी प्रकार की वासना में नहीं फंसेंगे, किसी आकर्षण प्रलोभनों में ढहेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। चरई वेती जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते ही रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, जो मना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो सुबह इंडिया टीवी पर तो जो और इस तरह से शीर्षासन में गाना गा लेना, ये भी कमाल है। हर्निया होगा न कोई इंडाइजेशन मेरे भाई। ज्योत्सना, आप शीर्षासन करते वक्त बोल पाएंगे? बोल तो सकती हूँ, गाना नहीं गा सकती हूँ। अच्छा स्वामी जी, जिनको हर्निया है तो देखो, क्या हर्निया होने की एक वजह इनडाइजेशन भी है क्या? तो जरा फिर डाइजेशन भी दुरुस्त करवा दीजिए।
हाँ पक्का इंडाइजेशन है। तो डाइजेशन के लिए एक तो सर्वकल्प का काढ़ा पिए, ये मैंने बताया ही था। तो हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही डाइजेशन अच्छा हो रखा है। हमारे स्वामी ईशदेव जी पहले 50 किलो के एकदम सुखड़ नाथ थे, कंकाल नाथ। अब मेरे से भी 2 किलो फालतू वजन कर लिया इन्होंने। और डाइजेशन सुपर डाइजेशन कर लिया, दंड बैठक लगाई, योग किया, ये सबसे हिलाए। बड़े एग्जाम्पल वजन घटाने वाले तो कल रोहन का और कईयों का मैं उदाहरण दे रहा था, अनिल का। ये देखो, ये सर्वकल्प का काढ़ा ले, लिवोग्रिट और लिवामृत ले। ये लिवोग्रिट लिवामृत, लिवोग्रिट वाइटल, ये बड़ी अच्छी चीज है। और फिर 1 चम्मच गुलकंद, जिनको ये पहले जो बड़े बुजुर्ग है ना वो खाते हैं। 1 चम्मच ये जो गुलकंद है ना, ये रात को खाने से फिर उससे पेट एकदम साफ रहता है, एनर्जी पूरी रहती है। कब्ज ने इंडाइजेशन और कब्ज, ये भी हर्निया का एक बड़ा कारण है। इंडाइजेशन से, कब्ज से, गैस से आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, और फिर लगातार आंतें कमज़ोर हो तो फिर आंतों के ऊपर की झिल्ली कमज़ोर हो तो फट जाती है, हर्निया हो जाता है। तो इंडाइजेशन के लिए सीजनल चीज़ों में भूमि आंवला, पुनर्वा, मकोई, श्योनाक, ये कई बार हमने बताया हुआ है, इनका भी प्रयोग कर लिया करें। और अनार खा लिया करें सुबह सुबह। अनार से ना आंत और लीवर, पूरा पाचन तंत्र, जो एक अनार सुबह खा लेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, कोई भी पेट की बीमारी नहीं रह सकती जिसने सुबह अनार खा लिया। एक अनार, इसलिए कहते हैं 100 बीमार। उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है, हार्ट बहुत अच्छा रहता है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है, और ऐसा सुपर एनर्जी रहती है शरीर में। और जिनको गैस ज़्यादा बनती है ना, वो कोमुखासन में ऐसे ही बैठ जाया करें, ऐसे बैठ जाएं, ऐसे। और फिर जो पूरे बैठ सके वो तो ऐसे बैठ जाना, बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, और ऐसे, ये ऐसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।